प्यारे भाई, एक आदमी दो टाइप के चावल खरीदता है, दो टाइप के, जिनके प्राइस 325 रुपए पर किलो और 195 रुपए पर किलो है। एक आदमी दो टाइप के चावल खरीदता है, पहले टाइप के चावल की कीमत 325 रुपए पर किलो और दूसरे टाइप के चावल की कीमत 195 रुपए पर किलो। और उसने क्रम से है 720 किलोग्राम और 675 किलोग्राम चावल खरीदा। यानी कि पहला चावल कितना खरीदा? पहला 720 किलोग्राम चावल खरीदा, दूसरा 675 किलोग्राम। अगर पहले टाइप के चावल को 22% के प्रॉफिट पर बेचा है, तो पूछा गया दूसरे प्रकार के चावल को किस दाम पर बेचना चाहिए, सेकंड टाइप के राइस को किस दाम पर बेचना चाहिए कि कुल लाभ 40% हो, टोटल प्रॉफिट 40% हो। देखो बेटे, अगर मुझे ये पता लग जाए कि सेकंड टाइप के चावल को कितने परसेंट के प्रॉफिट पर बेचा गया, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर ये पता लग जाए, ध्यान सुनिएगा, एक आदमी ने दो टाइप के चावल खरीदे। पहले टाइप का चावल है 325 रुपए का 1 किलो, दूसरा चावल है, दो टाइप के चावल खरीदे, फर्स्ट और सेकंड। दो टाइप के चावल एक आदमी ने खरीद के अपनी दुकान में रखे हैं, फर्स्ट और सेकंड। समझने की कोशिश करेगा मेरे प्यारे भाई। पहले टाइप का चावल का दाम है 325 रुपए का 1 किलो, दूसरा चावल है 195 रुपए का 1 किलो, 195 रुपीस पर केजी। पहला वाला चावल 720 किलोग्राम खरीदा। अगर 1 किलो चावल 325 रुपए का है तो 720 किलोग्राम चावल कितने का होगा? अगर 1 किलो चावल 325 रुपए का है तो 720 किलो चावल कितने रुपए का खरीदा होगा? मल्टीप्लाई बाय 720। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही, बोलो हाँ। दूसरे टाइप का 1 किलो चावल 195 का है, 1 किलो चावल, दूसरे टाइप का 675 किलोग्राम चावल खरीदा है, तो दूसरे टाइप का 675 किलोग्राम चावल कितने का होगा? मल्टीप्लाई बाय 675। 1 किलो चावल 195 का, 675 किलो चावल 195 गुणा 675 का। तो पहले और दूसरे टाइप के जो राइस, फर्स्ट और सेकंड टाइप के जो दो चावल खरीदे हैं, उन चावल को खरीदने में जो खर्चा हुआ है पहले और दूसरे प्रकार के चावलों पे, वो इतना खर्चा हुआ है। इसका अनुपात क्या आएगा बच्चों? जवाब दीजिएगा, किससे जा रहा है? 25 से। 25 से कम 25, 7 25 75, ये जाएगा 25 से मेरे दोस्तों 27 बार। ठीक है, आप बोलोगे सर। 13 से चला जाएगा मेरे दोस्तों 195 15 बार। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। 720 जाएगा भाई 9 से 80 बार और 9 से 27 जाएगा आपका 3 बार। ठीक, क्या मैं आपकी बात को समझ पा रहा हूं? आप बोलोगे हाँ जी सर। ये 15 और 80 5 से जाएगा, 5 से 15 3 बार, 5 से 80 जाएगा 16 बार। यानी क्या आएगा? 16 और ये आ गया 3 3 9, 16 और 9। तो ये पता चल गया कि पहले टाइप के चावल और दूसरे टाइप के चावल खरीदने में जो खर्चा हुआ है, उस खर्चे का अनुपात 16:9 है। पहले टाइप के चावल और दूसरे टाइप के चावल खरीदने में जो खर्चा हुआ है, उस खर्चे का अनुपात 16:9 है। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही बात, एकदम ठीक है, मुझे समझ में आ रही है। फर्स्ट और सेकंड टाइप के राइस खरीदने में जो खर्चा हुआ है, उस खर्चे का अनुपात 16:9 है। आगे क्या मतलब? पहले प्रकार के चावल को बेचने से 22% का लाभ हुआ। पहले प्रकार के चावल को बेचने से 22% का लाभ हुआ। तो आप मुझे बताओ, दूसरे टाइप के चावल को कितने परसेंट के लाभ पर बेचा जाए, सेकंड टाइप के चावल को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचा जाए, जिससे कि कुल लाभ 40% हो, ओवरऑल प्रॉफिट जो टोटल लाभ मेरे दोस्तों, ठीक है भाई, ओवरऑल प्रॉफिट 40% का बताओ। क्या आप रिवर्स डेविएशन से नहीं बता सकते? क्या आप इसको मेरे प्यारे बच्चे रिवर्स डेविएशन से नहीं कर सकते? एलिगेशन से भी हो जाएगा। पहले टाइप के चावल को 22% लाभ पर बेचा गया, दूसरे टाइप के चावल को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए कि ओवरऑल जो प्रॉफिट हो मेरे दोस्तों 40% हो? जल्दी से जवाब दीजिए बेटे। अगर ओवरऑल प्रॉफिट 40% है तो ये भी 40 होना चाहिए, ये भी 40 होना चाहिए। अगर कुल लाभ 40% है, कुल लाभ, तो ये भी 40 होना चाहिए बच्चों, ये भी 40 होना चाहिए। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं, ये भी 40 होना चाहिए, ये भी 40 होना चाहिए। लेकिन ये तो 40 से 22 कम है। ये 40 से 22 कितना कम है? 18% कम है। 16 का 18% कम है। बैलेंस करने के लिए एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। 16 का 18% एक्स्ट्रा मेरे दोस्तों करना पड़ेगा प्रॉफिट। कितने के समान पर? तो आप कहोगे सर 9 रुपए के समान पर, बटे 9। आप बोलोगे हाँ जी सर, 9 से 18 दो बार चला जाएगा। अब 16 दूनी 32, 40 में 32 जोड़ूंगा 72%, 72%। यानी कि मैं कह सकता हूं कि सेकंड टाइप के राइस को 72% के लाभ पर बेचना पड़ेगा, दूसरे प्रकार के चावल को 72% के लाभ पर बेचना पड़ेगा। ये मैंने पता लगा लिया बच्चों रिवर्स डेविएशन का इस्तेमाल करके। मुझे लगता है आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ आई है। बोलो हाँ कि ना? आप बोलोगे हाँ जी सर, एकदम हाँ। लेकिन सवाल एक स्टेप और आगे है। सवाल में ये नहीं पूछा गया, सवाल में पूछा है दूसरे प्रकार के चावल को किस दाम पर बेचा जाना चाहिए। देखो ये चीज डायरेक्ट तो निकलती नहीं। अगर हम इस चीज को डायरेक्ट निकालने लगते तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाती, इसलिए मैंने पहले परसेंटेज पता लगाया कि सेकंड टाइप के चावल को 72% के लाभ पर बेचना होगा। हमने सेकंड टाइप का चावल खरीदा कितने का? 195 रुपए का 1 किलो। सेकंड टाइप का जो चावल 195 रुपए पर केजी में खरीदा है, इसको 72% के लाभ पर बेचना पड़ेगा। इसको 72% के लाभ पर बेचना पड़ेगा मेरे दोस्तों। इसलिए क्लियर? किसी को कोई समस्या? अगर किसी सामान को 72% के लाभ पर बेचोगे तो कितने में बिकेगा? 172% में। अगर 100% में 72% का लाभ होगा तो कितने में बिकेगा? 172% में। मुझे ये कैलकुलेशन करनी है। 195 का 172% निकालना है, बताओ क्या आएगा? 195 होता है 200 माइनस 5। 200 का 172% 334 और माइनस 5 का 172 कितना आ जाएगा? 8.6। 334 में से 8.6 घटाएंगे तो कितना आएगा? एंड में 4 आएगा भाई। 340, 334 माइनस, गड़बड़ है, 2 दूनी 4, 17 दूनी 34। अच्छा 344 आएगा, सॉरी 344। 344 में से 8.6 घटाएंगे तो 335.4 रुपए पर केजी में बेचना पड़ेगा। और डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है, बात खत्म। बिल्कुल होगा एलिगेशन से ये चीज।